नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मजबूती से अपने आप को दिखा रही है कि हम मजबूत है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। आपके ही पार्टी के लोग जब आपके बारे में कहने लगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम है। सबसे पहले स्वागत है उत्तम आपका। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दीपक। देखिए किस तरफ मेरा इशारा है आप बिल्कुल समझ रहे हो उत्तम, क्योंकि आप लगातार इस खबर को फॉलो अप कर रहे हैं, लगातार इन खबरों में बने हुए हैं और दर्शक भी जो हैं वो लगातार इन चीजों से अवगत हो रहे हैं कि किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर को लेकर वो चल रहा है। लेकिन बिल्कुल, कुछ ना कुछ इसमें नई कड़ियां जो है वो जुड़ते जाती है। बिल्कुल। सबसे पहले नीरज कुमार आप देखें किस तरीके से जुड़े। अब उसके बाद उनके ही पार्टी से फिर दूसरे जो मंत्री हैं, नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी अब कहीं न कहीं बात जो है कहने लगे हैं। तो कैसे बिल्कुल, देखते हैं? बिल्कुल दीपक देखिए जिस तरीके से जब से प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का जो वो आरोप लगाए हैं, तब से जो है बिहार में एक तरह से समझ सकते हैं कि सियासत जो है काफ़ी गर्म है। देखिए जेडीयू के ही मुख्य प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं नीरज कुमार ने खुलकर मीडिया में ये कहा था कि अगर अशोक चौधरी पर बात आई है तो कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार की जो छवि है, उस पे जो है बात उठी है। उसके बाद ये मामला जो है लगातार चल रहा है। आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। अशोक चौधरी हालाँकि बात इस पर कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर जो है इस पर कोई भी बात करते हुए जो है नज़र नहीं आ रहा है। यूँ आप ये कह सकते हैं कि उनका जो जवाब है उससे स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है या फिर उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन अब जो है जो एनडीए के ही हिस्से में आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है? उपेंद्र कुशवाहा भी अब फायर हो गए हैं इस मामले में और चुनाव आते ही जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, आप जो कह रहे हैं, जिस तरीके से नीरज कुमार के बाद अब एनडीए के ही एक और नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी अशोक चौधरी पर बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल जिस तरीके से उत्तम लगातार जो ये आरोप प्रत्यारोप के जो दौर चल रहे हैं अशोक चौधरी पे, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कह दिया था कि भाई ये जो चीजें हैं 200 करोड़ जमीन को लेकर लगातार प्रशांत किशोर कह रहे थे। तो उसके बाद अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर पर मनहानि का जो केस है 100 करोड़ रुपए का दर्ज कराया था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लेकिन तुरंत बाद ही जब आप देखेंगे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार है, नीरज कुमार ने भी कहा था कि नहीं भाई जवाब तो आपको देना होगा। बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल। कहीं देखिए, न कहीं न कहीं कहीं जिस तरीके से जेडीयू कोटे से वो मंत्री आते हैं और जिस तरीके से बिहार में सीएम नीतीश कुमार की छवि है, वो जिस तरीके से उनकी छवि है, लोग जिस तरीके से उनको जानते हैं, चूँकि सुशासन की छवि नीतीश कुमार की है और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से जेडीयू के मंत्री पर ही आरोप लगाया है, तो कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार पर उँगली उठाया गया है। जिसके बाद एमएलसी जो हैं, इस एमएलसी भी इस मैदान में कूदे हैं और वो कह रहे थे कि अगर पीके जो है अगर आप पे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप खुलकर इस पर बात करिए, आप स्पष्ट करिए। लेकिन आपको एक चीज़ और दीपक बता दूँ, ये जी। दर्शकों को पता होनी चाहिए कि एक गुप्त मीटिंग भी हुई है जिसमें अशोक चौधरी से बातचीत की गई है, लेकिन अशोक चौधरी ने जो जवाब दिया है, उससे कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार जो हैं, खुश नहीं है। उनके जवाब से सीएम नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है और कहीं न कहीं उनकी छुट्टी जो है चुनाव से पहले लगभग तय मानी जा रही है। तो एक बात हमको बताइए उत्तम, लगातार जब अशोक चौधरी पे ये आरोप लग रहे हैं, तो अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को लेकर ये कहा था कि देखिए आपके मुँह से बोलने से नहीं होगा, आपको सबूत देना होगा, आपको शपथ पत्र में लिख के देना होगा। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा, वो भी कह रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं नीतीश कुमार की इमेज को लेकर बात कर रहे हैं कि उनका जो इमेज है नीतीश कुमार तो कहीं न कहीं उनके पार्टी पे इस तरीके से लगातार जब बातें होंगी, तो कहीं न कहीं उनको जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल दीपक, देखिए आपने अभी प्रूफ़ की बात की है और आपको तो पता ही है लेकिन मैं दर्शकों को बता दूँ कि कल जिस तरीके से जनसुराज ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने प्रूफ़ भी दिखाया है कि किस तरीके से अशोक चौधरी की जो पत्नी है, उनके अकाउंट से किस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। इस सब का प्रूफ़ भी जनसुराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ही दिखाया गया है। चूँकि लगातार अशोक चौधरी भी कह रहे थे कि सिर्फ़ बोलने से नहीं होता है, अगर इस तरीके का कुछ है तो आप प्रूफ़ दिखाइए। उसके बाद जनसुराज ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें
जनसुराज के जो महासचिव है उनके द्वारा जो है प्रूफ भी दिखाया गया, बैंक डिटेल्स दिखाए गए, जो अशोक चौधरी की पत्नी है किस तरीके से पैसे वगैरह ट्रांसफर किए गए, ये बाजाप्ते प्रूफ उनके द्वारा जो है दिखाया गया था। लेकिन अब जैसे ही एनडीए कोटे में जेडीयू भी आता है और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो आते हैं सबसे पहले और बयान देते हैं कि जो अशोक चौधरी हैं उनको कहीं ना कहीं आकर बयान देना चाहिए मीडिया में कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रूफ है उनको दिखाने चाहिए थे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में कूदे हैं और उनका जो है साफ साफ कहना है कि अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर का जो आरोप है उनका उन्होंने समर्थन कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जेडीयू प्रवक्ता ने जो कहा है उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। वो दोनों बात कह रहे हैं, जो प्रशांत किशोर ने कहा है उनका भी वो समर्थन कर रहे हैं, और जेडीयू प्रवक्ता ने जो बातें कही थी कि मीडिया में आके उनको जवाब देना चाहिए इस चीज का, चूंकि उन पे आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है, उसका भी वो समर्थन कर रहे हैं। जी, तो देखिए ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तम थे हमारे सहयोगी, लगातार आपको इन खबरों की जानकारी दे रहे हैं। अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, अब देखिए नीरज कुमार ने पहले कहा था, उसके तुरंत बाद ही आप देखेंगे कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनका समर्थन कर दिया है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।